हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर्स आपकी क्लास में एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका। आज हम जानेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत से लोग फंस जाते हैं इस चीज़ में। ठीक है, व्हाट इज़ गुनिया, यानी गुनिया क्या है, गुनिया को हम कैसे चेक करते हैं। आप कहीं भी रहो, किसी भी क्षेत्र में हो, गुनिया को चेक करने के लिए वो हो ही जाता है। जैसे ड्राइंग में अगर नक्शा अगर आप देख रहे हैं, कहीं पे आप एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, वहाँ गुनिया देखना है। कॉलम को है उसको देखना है, उसका गुनिया करना है। फुटिंग को देख रहे हैं आप, उसका गुनिया करना है। गुनिया का मतलब ये होता है कि क्या हमारा जो चारों कोना है वह सही स्थिति में है या नहीं है। सीधी सी बात है, गुनिया हम वहीं पे चेक करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आते हैं सरल भाषा में देखते हैं एकदम। ये हमारा 3 4 5 एक हमारा रूल है। ठीक है ना, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इस चीज़ को आप एक बार फिर से देख लीजिए। कर्ण हमारा क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम बिल्कुल बताएंगे आपको बेसिक लेवल से। सबसे पहले हम बता देते हैं, ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। कर्ण, लंब और आधार, हमने इस चीज़ को तो जान लिया। अब हम जानेंगे कि नहीं चेक कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं। तो इसको देखिए, कर्ण का स्क्वायर यानी हमारा यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ पे किया हुआ है, जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो गया। लंब का स्क्वायर है, ये हमारा लंब का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। आधार का स्क्वायर, आधार हमारा ये है, ये यहाँ लिखा हुआ है। वैसे ही सेम टू सेम ऐसे हम चेकिंग करते हैं। मान लीजिए आपका कोई कॉलम है 400 बाई 600 का। अब 400 बाई 600 का अगर हमारा कॉलम है, इसका हमको बोल दिया गुनिया चेक करने के लिए। क्लाइंट भी बोल सकता है, फोरमैन भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है कि गुनिया चेक करके दिखाइए आप। तो अब वही हम फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसको के एल ए भी बोल सकते हैं। अब होगा क्या कि तो एक हमारा ये कॉलम है 400 बाई 600 का। ठीक है, चेकिंग गुनिया यहाँ पे लिखा हुआ है। गुनिया को चेक कैसे, मान लीजिए आप क्लाइंट हैं, आप अपने बोल दिए कॉन्ट्रैक्टर को, भाई गुनिया को चेक करके दिखाइए। तो कर्ण का स्क्वायर, ये मान लीजिए हमारा इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये हमारा कर्ण है इसमें। ठीक है, हमको यहाँ से ये मेजरिंग टेप लगाना है और यहाँ तक। अब देखना है कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी। तो कैसे जानेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। तो यही हमको ज्ञात करना है, यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 400 का स्क्वायर, और ये जो नीचे वाला है उसको 600 का स्क्वायर कर दीजिए, ये mm में है। तो कर्ण हो जाएगा, ये जो 2 है इसके ऊपर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये 400 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको कैलसी में रख के कैलकुलेटर में मान भरिएगा तो ये 721.11 mm आएगा, यानी 721 आप चेक करेंगे। यानी यहाँ पे मेजरिंग टेप लगाएंगे और यहाँ पे मेजरिंग टेप लगाएंगे, दोनों को अगर देखेंगे तो ये कितना हमारा होना चाहिए। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है 400 बाई 600 हो गया। अब यदि आपका अगर ये गुनिया अगर रहेगा, यानी ये पूरा अगर चौकोर रहेगा, साधारण भाषा में चौकस रहेगा या चौकोर रहेगा, तो ये वाला जो है आपको 721 यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ऐसे ही यदि आप इस एंगल से और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी आपको 721 मिलेगा, मिलना ही मिलना है। यदि आपका ये 721 मिल रहा है तब तो ठीक है, यानी 721 यदि आपका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक यदि मिल रहा है तब तो ठीक है। यदि थोड़ा भी अगर कम बेसी है, यानी ये मान लीजिए 700 मिल रहा है या 690 मिल रहा है, इसका मतलब कि ये आपका एंगल बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या तो ये वाली लाइन इधर भाग रही होगी या तो ये वाली लाइन इधर भाग रही होगी, यानी कुछ ये ऐसे होके जाएगी तो गलत हो जाएगा। तो ये आपको मिलना चाहिए, 721 मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉलम का, मान लीजिए ये फुटिंग है तो कोई साइज भी दे सकता है। तो ये वाला साइज और ये वाला साइज दोनों का अगर आप अंडर रूट कर दीजिएगा, एक साधारण भाषा में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं, ये वाला और ये वाला दो आपको पार्ट देगा, थर्ड पार्ट आपको ज्ञात करना है। इन दोनों को लिख के आप सीधे अंडर रूट कर दीजिएगा, यानी उसका करड़ी में कर दीजिएगा, साधारण भाषा है। करड़ी में करके आप उसको तुरंत कैल्शियम मान भरिएगा, जो मान आएगा वो यहाँ से यहाँ तक देख लीजिएगा। ठीक है, इसी को हम कई नाम से जानते हैं, डायगोनल जानते हैं, राइट एंगल जानते हैं, गुनिया साधारण भाषा में गांव में लोग गुनिया बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा डायगोनल चेक किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है 300 बाई 700 का आप गुनिया यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, उसको कमेंट में करके जरूर बताइए। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ड्राइंग की हर चीज़ आपको बिल्कुल बारीक से बताई जाएगी। ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, बीबीएस कैसे कैलकुलेशन करते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होता है, एलिवेशन ड्राइंग क्या होता है,
आप फोरमैन है, स्किल्ड इंजीनियर है, जो कोई भी है, या फ्रेशर है, फ्रेशर को अभी आप शेयर करिए ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख सके और आगे बढ़े, जिससे कि उनका भी इंक्रीमेंट हो सके। ठीक है, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ें और लाइक प्लीज़ कर दीजिए। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक को जरूर बटन दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।